ये हमला मुझे ईरान में युद्ध जीतने से नहीं रोकने वाला है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस गोलीबारी का उस संघर्ष से कोई सीधा संबंध है। राष्ट्रपति होना एक खतरनाक पेशा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक हाई प्रोफाइल इवेंट में तड़ातड़ गोलियां चली हैं, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की फर्स्ट लेडी और साथ में जेडी वेंस भी मौजूद थे। अब ये हमला किसने करवाया? इसके पीछे क्या ईरान का हाथ था? क्या अमेरिका में जो ये हमला हुआ कोई सोची समझी साजिश थी? इसके पीछे क्या पूरी खबर आ रही है, ये सब कुछ जानेंगे। हमलावर कौन था जिसे पकड़ लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हॉर्मुज की बात करेंगे, क्योंकि यूएस नेवी ने हाल ही में एक जहाज को निशाना बनाया है। उसको लेकर क्या पूरी खबर आ रही है आपको बताएंगे। उससे पहले राम सर हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल मामलों को देख रहे हैं। और सर, ट्रंप ने अब जो हमला हुआ था उसको लेकर क्या कहा है, पहली प्रतिक्रिया कैसी आई है? देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो ये हमला हुआ है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ पर मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है कितनी ज़्यादा चाक चौबंद वहाँ पर रखी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस जगह पर ये हमला हुआ, ये जो है हिल्टन होटल था। हिल्टन होटल में वो उस जगह तक व्यक्ति हथियार लेकर के कैसे पहुँच गया जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है सामने ही बैठे हुए थे। वहाँ पर फायरिंग होती है, अफरा तफरी का माहौल पूरी तरीके से बन जाता है। और फिर इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान वहां पर मौजूद थे, एकदम से उसको पकड़ने के लिए लपकते हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक तड़ातड़ फायरिंग हुई और तकरीबन 8 राउंड फायरिंग वहां पर की गई। दिव्यांशु, 8 राउंड फायरिंग वहां पर जहां पर एक राष्ट्रपति मौजूद है, ये कोई हल्की बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि व्यक्ति, ये शख्स था कौन? ये जो है, इसका नाम कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो है नासा का जो है फेलो रह चुका है, एक पेशे से इंजीनियर है। और कुछ बातें ये भी आ रही है कि वो जो है इन दिनों कुछ कहीं पर पढ़ाई जो है करवा रहा था, कहीं पर जो है टीचिंग का भी काम कर रहा था। लेकिन अभी तक जो है इसकी मंशा क्या थी, या इसने किस इंटेंशन से मारा, क्या वाकई इसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप ही थे, ये तमाम बातें अभी फिलहाल संशय में है और सीआईए लगातार मामले को इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। क्या कुछ रिवील होता है, वो तमाम बातें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन क्या राम सर, इसमें ईरान का हाथ हो सकता है? क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से संबंध तनाव के रहे हैं, पाकिस्तान में सीजफायर पर बात नहीं बन पाई है, ट्रंप इतने बड़े इवेंट में हमला हो गया, क्या ईरान का इसमें हाथ हो सकता है? देखिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल जो मैटर्स अभी चल रहे हैं और खासतौर से हॉर्मुज के तमाम संकट की मैं बात करूं अगर, तो यहां पर जो है अमेरिका अभी क्योंकि एक युद्ध में उलझा हुआ है, ईरान के साथ में जंग लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत लाजिमी है, अगर ट्रंप को टारगेट करके अगर कथित तौर पर अगर अटैक किया गया है, तो यहां पर सवाल उठाया गया पत्रकारों के द्वारा भी। और जब मीडिया ब्रीफिंग के लिए वहां पर जब ट्रंप पहुंचते हैं, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ईरान की साजिश हो सकती है, या फिर ये हमला क्या ईरान ने करवाया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सटीक 2 टूक यहां पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर सकता है। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को खारिज भी नहीं किया जा सकता, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को खारिज नहीं कर रहे कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये विश्वास भी जता रहे हैं कि ईरान इतनी बड़ी हिमाकत, इतनी बड़ी हिम्मत जो है मेरे ऊपर जो है हाथ डालने की नहीं कर सकता है। तो जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं विरोधाभासी जरूर महसूस हो रहे हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि माहौल एकदम गर्मा गर्मी का है और ईरान के तेवर जिस तरीके से अमेरिका को लेकर के बने हुए हैं, इस बात से आप खारिज नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान का हाथ है या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाथ नहीं है, लेकिन पुष्टि भी नहीं है कि ईरान ने इस हमले के पीछे क्या कोई हाथ हो सकता है ईरान का। लेकिन मानना पड़ेगा, ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है, उसकी थोड़ी देर बाद ट्रंप साहब फिर दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि भैया, राष्ट्रपति एक खतरनाक पेशा है और ये हमारी जॉब ही ऐसे हमले होते रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि भाई पहले भी मुझ पर ऐसे हमले हो चुके हैं और इसलिए हम अब जो मेरी सुरक्षा घेराबंदी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और ट्रंप साफ तौर पर कहते हैं कि जो मेरा काम है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही इस हमले के बाद। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो शायद वो चुनाव ही नहीं लड़ते। मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कह दी और बाद में गंभीर होकर कहते हैं कि नौकरी का हिस्सा है और उन्हें खतरे की चिंता है। यानी कि ट्रंप को ये पता है कि ईरान निशाना बनाकर बैठा है कि भैया हम तो, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई कि हॉर्मुज में जो है यूएस नेवी ने ईरान के एक और जहाज को रोका है, नाकेबंदी की है। इस मर्चेंट जहाज का नाम बताया जा रहा है यूएसएस पिंकिनी और ऑपरेट कर रहे हेलीकॉप्टर ने इंटरसेप्ट किया इसे अब, और उसके साथ ही ईरान के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा इसे बताया जा रहा है।
बीते दिन चीन को लेकर खबर आई थी सर, शैडो फ्लीट को लेकर कि 40 फर्मिंग कंपनी पर अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसको लेकर क्या खबर आई थी? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 40 जहाज नहीं दिवांशु, 40 कंपनियों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। इन 40 कंपनियों में एक कंपनी जो है चीन की भी थी। अब ये शैडो फ्लीट असल में है क्या, थोड़ा सा दर्शकों को हम यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल 2017-18 में ईरान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो है अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। इसके बाद जो है उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जो है हमारे संज्ञान के अलग हट करके जो है तेल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहीं पर भी इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद चीन के साथ मिलकर के ईरान जो है चोरी छुपे अपने ऑयल टैंकर्स को दुनिया भर में सप्लाई करता रहा है, खास तौर से चीन तक। तो इसी को जो है शैडो फ्लीट कहा जाता है, यानी ऐसी फ्लीट जो नजरों से बचा करके की जा रही है। और इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करता है अमेरिका, वो तस्करी शब्द है। यानी कि तस्करी के जरिए जो है तेल वहां पहुंचाया जा रहा है। अब ईरान का इस पर यही कहना है कि हम एक स्वतंत्र गणराज्य है भाई, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार है, तुम हमारे ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लागू क्यों कर रहे हो या कैसे ही कर सकते हो। अगर मेरी मर्जी है, मैं अगर चीन तक अपने तेल को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, चीन हमसे खरीदना चाहता है, तो आप थर्ड पार्टी है कौन? तो ईरान का ये स्टैंड इसमें रहा है। दूसरी बात ये कि जब से हॉर्मूज के ऊपर प्रतिबंध स्थापित किए गए हैं, दरअसल हॉर्मूज पर प्रतिबंध ही क्या, दरअसल यहां पर वर्चस्व की जंग चल रही है। हॉर्मूज स्ट्रेट वो समुद्री जलमार्ग है जहां से दुनिया को 20% से ज्यादा का प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति वहां से की जाती है। लेकिन जब से ये जंग छिड़ी है, वो क्षेत्र पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा है जो मिडिल ईस्ट के उस मार्ग का इस्तेमाल अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए किया करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हॉर्मूज में इस तरह के हालात जब से पनपे हैं, उसके बाद से ही जो है आवागमन पूरी तरीके से ठप है। और खास तौर से अमेरिका इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ईरान को लगातार दबाने की, उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अब उसके तमाम शिप्स की जो मूवमेंट्स है उसके ऊपर खास तौर से नजर रखी जा रही है। उसी क्रम में जो है आज एक और शिप जब अरब सागर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको जो है अमेरिका ने बाकायदा पीछा किया है। अमेरिकी जो शिप है उसको बाकायदा पीछा करके उसको रोका गया है जबरन। और अभी जो तात्कालिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो मरीन्स हैं, यूएस मरीन्स, वो जो है उस जहाज पर चढ़े हैं, उसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एक और अपडेटेड खबर ये भी है कि अब जो अमेरिका है वो और ज्यादा अब हॉर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाने की तैयारी में है। इसको लेकर खबर यह आई है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि आने वाले दिनों में एक और एयरक्राफ्ट जो है हॉर्मुज में एक बार फिर तैनात हो सकता है। सैन्य मौजूदगी ट्रंप लगातार बढ़ा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में एक तरफ सीज फायर को लेकर बैठक होती है, राउंड 2 होता है और उसका नतीजा फिर नहीं निकलता। ट्रंप और जो मुनीर हैं या फिर शहबाज शरीफ हैं, ये भले ही कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर पर बात नहीं बन पाई। मध्यस्थता पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर बार फेल होता नजर आता है। ईरान अपनी जिदों पर अड़ा है, उससे पहले अमेरिका में हमला हो जाता है। तो क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ था? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर आगे खबरें आना बाकी है, जो कि अपडेटेड खबरें आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं दिव्यांशु, मेरे साथ राम सर थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।